आप सभी को नमस्कार, शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हमारे लिए अमृत समान है, क्योंकि आप सभी लोगों के स्नेह की वजह से ही इस चैनल का विस्तार हो रहा है और आप सभी लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही ये चैनल अपने फुल स्पीड पर दौड़ रहा है। पहचान आप सभी लोगों की वजह से है और सम्मान भी आप सभी लोगों की वजह से ही है। जिस तरीके से विद्यार्थी स्नेह दे रहे हैं और जिस तरीके से विद्यार्थी पूरी तरीके से तन्मयता से सहयोग कर रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो लोग अभी सोच में पड़े हैं कि हाँ किया जाएगा, सब्सक्राइब करवाएंगे, शेयर करेंगे, लेकिन वीडियो देखने के बाद जो है मतलब वो चलते बनते हैं, लाइक का बटन भी दबाना उचित नहीं समझते। ऐसे भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने इस भाई के लिए तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट अपडेट, आप सभी लोगों की तमाम समस्याओं का निराकरण पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूरी नैतिकता के साथ किया जाए। इसके लिए हमेशा ही विचारणीय कदम उठाते जाते रहते हैं। फटाफट अपडेट देंगे आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि सर जी थोड़ा वीडियो शॉर्ट में बनाया करिए, है ना। और क्या करें, इतने सारे अपडेट होते हैं कि अगर हम बोलने लगेंगे तो कम से कम 45-50 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट में अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को अपडेट नहीं मिल पाएगी, है ना। और थोड़ा कुछ अपने भी मन की बात होती, कुछ आप लोगों से करने की इच्छा होती है, तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को किया जाता है। चलिए अब टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे और अब अपडेट देंगे आप सभी लोगों को हर चीज़ की। ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं आपके UPSSC से। UPSSC एक महान संस्था है। इसकी महानता के लिए तो संविधान में संशोधन होना चाहिए और जगह जगह पर जो है मतलब इनके इतिहास में नाम दर्ज होने चाहिए। ऐसी संस्था है ये। ठीक है, तो इसके बारे में तो कोई बात ही करना बेकार है। और जो पेट के विद्यार्थी हैं वो सभी विद्यार्थी अपने अपने सेंटरों पर जाकर के ही पेपर देंगे और किसी भी तरीके का कोई रद्द-बदल अब संभव नहीं हो पाएगा। ठीक, कहीं कहीं के सेंटर कुछ बदले गए हैं भाई, जहाँ पे बाढ़ जैसी स्थितियाँ हैं, है ना, और या तो मतलब बारिश की वजह से जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे जगहों के एक दो सेंटर वो चेंज कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि UPSSC के माध्यम से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट कराने के उपरांत 15 दिन 20 दिन के भीतर आप सभी लोगों का परिणाम जारी किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों की के लिए जो है वीडियो की वैकेंसी और लेखपाल की वैकेंसी के साथ साथ 17,334 पदों पर आपके विभिन्न डिपार्टमेंट के क्लर्कों की भर्तियां की जाएंगी। इसलिए पेट को हल्के में मत लीजिएगा, पेट को पेट की तरीके से लीजिएगा। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल ना होइए और अपनी तैयारियों में जुटे रहिए। आगे की जो अपडेट है आपकी है LT ग्रेड की। कल सचिव महोदय से मुलाकात हुई, उनसे बातचीत भी हुई और शिक्षा निदेशक को, साथ ही साथ राजकीय सचिव को और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, इनको जो ईमेल भेजे गए थे, जो ज्ञापन अटैचमेंट में डाल करके भेजे गए थे,
उसका रिप्लाई मिल चुका है और उन तमाम मुद्दों पर वो बातचीत करने के लिए उन तमाम मुद्दों पर उन्होंने फोकस किया है जो मांग पत्र उनके सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। आप सभी भाई बहनों को एक एक प्रमुख अपडेट देंगे, सारी चीज़ें आप सभी लोगों से डिक्लेयर करेंगे। कुछ भाई बहन हमारे कहते हैं कि सर जी आप डेट बढ़ा देते हैं। डेट हम नहीं बढ़ाते हैं। क्या करेंगे ना कि होता क्या है भारत देश में कि अगर सब कुछ बेहतर चल रहा है तो कुछ लोग होते हैं कि वो आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और इतिहास गवाह रहा है इस बात का कि दो के झगड़े में तीसरे का लाभ होता है, ठीक है। कहीं किसी का टांग पकड़ के कोई खींच रहा है, कहीं किसी का टांग पकड़ के कोई खींच रहा है। और सच बताएं, कल इस बात को सचिव महोदय ने स्वयं किया कि हम एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन लेकर के पछता रहे हैं। और इसका विज्ञापन अक्टूबर से नवंबर ना होने पाए, इसके लिए पूरा जी जान लगा रहे हैं और प्रयास हो रहा है कि आपका हर हाल में अक्टूबर में विज्ञापन जारी हो जाए, ठीक। एडेड जूनियर के लिए विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि एलटी में सबसे सर्वाधिक यदि पद हैं तो पद सिर्फ और सिर्फ आपके सामाजिक विज्ञान में हैं। इतने पद कभी नहीं आए, एक रिकॉर्ड है। जितने पद इस बार एसएसटी में हैं इतने पद आज तक नहीं आए, इसका एक रिकॉर्ड है। और जीआईसी प्रवक्ता में इतिहास जैसे विषय में जो है 340 सीटों का होना अपने आप में यार एक मिसाल है। आज तक इतने पद आए हैं, कभी नहीं आए होंगे। समाज शास्त्र में, शिक्षा शास्त्र में, अर्थशास्त्र में, नागरिक शास्त्र में, संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, ठीक है, आपकी शारीरिक शिक्षा, तमाम मतलब वो सब्जेक्ट है जिसमें पदों की संख्या नगण्य हुआ करती थी, नाम मात्र की हुआ करती थी, लेकिन वहां पे भी पदों की संख्या पर्याप्त है। और एक इनके शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ है। कल एक हमारे भाई ने बहुत अच्छी बात कही हमसे कि सर जी अगर एलटी ग्रेड में विवाद है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करा दिया जाए। अच्छा, जीआईसी प्रवक्ता, आप लोग क्या समझते हैं कि एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन क्यों आ रहा है? कभी किसी ने सोचा? नहीं सोचा ना। हम बताते हैं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह यह है कि राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन हुआ है और उसमें अब एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता को अटैच कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक है। कि जब भी आपकी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आएगी या जब भी आपके जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी आएगी तब लोक सेवा आयोग के माध्यम से आप लोगों को एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड करता है ना, टीजीटी के साथ पीजीटी फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, ये वाला सिस्टम होता है ना। उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं ये भी बता दूं कि पूरी प्रक्रिया आप लोगों की यही चलने वाली है, ठीक है। इसीलिए जीआईसी पहले जारी नहीं हो पा रहा है। मानते हैं कि किन्हीं चीज़ों, किन्हीं मुद्दों को लेकर के विवाद है। इसमें विवाद की स्थितियां कौन पैदा कर रहा है? क्योंकि प्राविधिक कला वालों से पता नहीं किसको क्या दिक्कत है। बीएफए वाले कहते हैं हम बेस्ट, टेक्निकल फाइन वाले कहते हैं हम बेस्ट, प्राविधिक वाले कहते हैं हम बेस्ट, ठीक है। इन्हीं चीज़ों में प्रक्रियाएं जो है अटकी लटकी झटकी पड़ी हैं। लेकिन निश्चिंत रहें, कल सचिव महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि हमने 10 दिन के लिए शासन को रिमाइंडर भेजा है। 10 दिन के भीतर या तो इस पर क्लियरेंस होगा गवर्नमेंट का, और नहीं क्लियरेंस होगा तो हम इन दोनों विषयों को अलग करके हम विज्ञापन जारी कर देंगे। कौन से दो विषय? आपके हिंदी और कला। प्रयास हम लोगों का यही है, शासन स्तर से क्लियरेंस जल्दी से जल्दी मिले। आज इसके लिए आदरणीय बीजेपी विधायक श्री नितिन अग्रवाल जी, बीजेपी जिला सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति, माध्यमिक शिक्षा मंत्री और
मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने पूरा एक मांग पत्र ही भेजा है, एक ज्ञापन ही पूरा तैयार करके उनके सम्मुख प्रस्तुत किया है और उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट किया है कि ये सब छात्रों के ज्वलंत मुद्दे हैं जिनके लिए प्रयत्न करना है और शासन तक, मतलब मुखिया तक, उत्तर प्रदेश के मुखिया तक ये बात पहुंचानी है। जाहिर सी बात है उनके लिए चीज़ें आसान होंगी और वो इन सारे मुद्दों पर क्लियरेंस लेकर के ही लौटेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप सभी लोगों को नर्वस या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लाइफ में कुछ नकारात्मक चीज़ें आईं तो बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें भी आपका सार्थक फल लेकर के आए हैं। जो प्रक्रियाएं, जो रेशियो आपका सालों साल चलने वाला रेशियो हुआ करता था, प्रक्रिया होती थी, उन सारी प्रक्रियाओं को 10 से 15 दिन के भीतर कंप्लीट कराया गया है। इतनी जल्दी पोर्टल खोलना, अध्याचल लेना, फिर उसका वेरिफिकेशन करना, फिर उसका जो है विज्ञापन जारी करना, यह आसान काम नहीं था चयन बोर्ड के लिए और ना ही शासन के लिए। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट कर करके आप लोगों का विज्ञापन जारी कराएगा। उसी तरीके से इसमें एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी और आपके डायट प्रवक्ता, इन 4 वैकेंसियों पे ध्यान फोकस अपना जो है मतलब पूरी तरीके से फोकस हुआ है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। परेशानी का सबब जो चीज़ें बनती हैं उसके लिए हम हैं। ठीक है, और वो तमाम मुद्दे, चाहे वो 50% की अर्हता वाला मुद्दा रहा हो, चाहे आपके समाज और शिक्षा शास्त्र वाला मुद्दा रहा हो, चाहे आपके एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा रहा हो, ईडब्ल्यूएस के एज रिलैक्सेशन का, पीसीएस वगैरह में एक अतिरिक्त अवसर का मुद्दा रहा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा में एज रिलैक्सेशन का मुद्दा रहा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो कार्य हुए हैं वो कार्य आगे भी विज्ञापन में परिणित हो, इसके लिए गिद्ध दृष्टि लगाई गई है। ठीक है, हर जगह हर तरफ नज़र रखनी पड़ रही है। इसलिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर के लिए। एडेड जूनियर बहुत ज़्यादा परेशान है विद्यार्थी कि हमारी काउंसलिंग आदि हो जाए और ये सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर हो जाएं तो जाहिर सी बात है हमें भी एक जॉब मिल जाए। ठीक है, और एडेड जूनियर के जो विद्यार्थी है, मैंने जो मेरिट आदि बताई है उससे प्लस माइनस आप 1-2 हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मेरिट वही जाने की संभावना बन रही है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर उस मेरिट की क्राइटेरिया में आते हैं तो जाहिर सी बात है अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखिए। ठीक है, क्योंकि जहां से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं वहीं पे जो है मतलब उम्मीदें कभी कभी तो टूट भी जाती हैं, तो फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इससे बेहतर है कि ज़्यादा उम्मीदें एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती से ना रखें, आप लोग आगे की तैयारी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके सबसे प्रमुख मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके बीएड बनाम बीटीएससी के सुप्रीम कोर्ट केस के माध्यम से। आपको क्या लगता है, क्या बीएड की जो है मतलब वापसी हो जाएगी आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से? क्या ओपिनियन है आप सभी लोगों का, कमेंट करके बताएं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपके खिलाफ शासन हो तब आपको डरने की आवश्यकता है कि भाई हमारे खिलाफ गवर्नमेंट खड़ी है ना। लेकिन जब आपके लिए शासन और कार्यदायी संस्थाएं जो कि बीएड को पूरे भारतवर्ष में मान्यता प्रदान करती हैं, एनसीटीई, ठीक है, तो आपको नर्वस होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार
आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, साथ ही साथ एनसीटी और उसके साथ में उत्तर प्रदेश शासन, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन का सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट इस केस पे पड़ेगा। उनके विचार, उनके काउंटर और उनके द्वारा दिए गए तर्क, ये बहुत मायने रखते हैं बीएड केस को फाइनल होने के लिए। और बीएड केस फाइनल बहुत जल्दी होगा और आप सभी लोगों को यूपी टेट और सी टेट का विज्ञापन बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, सी टेट आपके सुपर टेट की प्रक्रिया के विषय में कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट किया था। सुपर टेट की जो प्रक्रिया है, आपको रियलिटी बता दे रहा है, सुपर टेट की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया आपकी वो जैसे ही यूपी टेट की घोषणा होगी कि यूपी टेट 2022 के आवेदन फलाना तारीख से आमंत्रित किए जाएंगे, ठीक है, और जैसे ही आवेदन उसका स्टार्ट होगा तुरंत ही उसके आवेदन के साथ ही आप सभी लोगों को सुपर टेट की भर्ती की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, शासन की तरफ से उसकी घोषणा हो जाएगी। 74,000 पदों पर आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती है, जो कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी होने चल रही है। ठीक है, जिस तरीके से नकारात्मक नेगेटिव फिट करने की कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट विद्यालयों में जो उनका समायोजन किया जा रहा है, प्राइवेट विद्यालयों की तरह सरकारी विद्यालय चलेंगे, सहयोग से चलेंगे, ये चलेंगे, वो चलेंगे, शिक्षक साथी भर्ती होंगे, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की चीज़ें आपको बताई जाती है ना। लेकिन सारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल इन सारे मुद्दों पर कोई वीडियो नहीं बनाता है, क्योंकि वो चीज़ें हमको भी पता होती हैं कि भैया सिर्फ ये बनावटी चीज़ें हैं जिनका कोई सरोकार नहीं है। आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आदरणीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कमलवत चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करने जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जिन चीज़ों को लेकर के एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, डायट प्रवक्ता आदि में विवाद है, उन चीज़ों को किनारे करके विज्ञापन को जारी किया जाए। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के फील्ड में जब से आपका ये चैनल उतरा है, तब से बहुत सारे लोगों ने इस पर कार्य करना ही छोड़ दिया। ठीक है, मार्केट से कई लोग जो है पूरी तरीके से लुप्त हो चुके हैं। जैसे डायनासोर जो है मतलब हुआ करते थे ना हजारों करोड़ों साल पहले वो पृथ्वी पर उन्हीं का राज था, फिर धीरे धीरे वो गायब हो गए। आज केवल हम लोग कहीं कहीं चिड़ियाघरों वगैरह में, म्यूजियम वगैरह में उनके अस्थि कंकाल वगैरह देखते हैं कि हाँ ये डायनासोर का अस्थि कंकाल है ना। अब डायनासोर तो कहीं दिखते नहीं हैं, मूवियों में भले ही 3D प्रोडक्शन के तहत देख लो आप लोग। ठीक, तो उसी तरीके से वो लोग भी गायब हो गए। क्यों? उसकी एकमात्र वजह है, पहले वो विद्यार्थियों का शोषण करते थे। आज की स्थिति में क्या है, विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ घर बैठे अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोले और फटाफट अपनी समस्या को कमेंट कर दिए, सर ये प्रॉब्लम है। उनकी समस्याएं लगातार वीडियोस में उठाई जाती रहती हैं, क्योंकि हमारी वीडियो भी बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी देखते हैं, तो इसलिए आपकी समस्याएं जनप्रतिनिधि तो बहुत असाधारण रूप से पहुंच जाती है। ठीक है, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी करते रहें, क्योंकि इससे आप लोगों का जीएस बेस भी तैयार होगा, एसएसटी का मैटर भी तैयार होगा। साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट पे भी फोकस करें, जीएस का मैटर बेहद महत्वपूर्ण है। इस बार एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में अगर आप सभी लोगों को सफलता के झंडे गाड़ने हैं तो जीएस पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विदाउट जीएस आप सभी लोग अध्यापक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, और एक अध्यापक की भाषा, एक अध्यापक की सहनशीलता अधिकतर होनी चाहिए। ठीक है, भाषावली बेस्ट होनी चाहिए। विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, लोकतंत्र है ना, तो हर किसी को विरोध करने का अधिकार, सपोर्ट करने का अधिकार है।
लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ है। अब शब्दों की मर्यादा के साथ नहीं है, अब शब्दों की तो कोई मर्यादा ही नहीं होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी लोग बिल्कुल भी अपने मन में नर्वसता ना लाएं, बिल्कुल भी मत लाइए। और रही बात आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए, तो विद्यार्थी इसके बारे में भी हमसे सवाल पूछते हैं कि सर यूपी सिपाही की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। अभी स्पोर्ट कोटा वाला आवेदन चल रहा है ना, थोड़ा उसको जो है बैकडेट पे आने दीजिए अंतिम तिथि पर, और आप लोगों का उसके बाद विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, इसके लिए जो है आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी मुद्दों पर, इन सभी तर्कों पर, इन सभी तथ्यों पर सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की गिद्ध नज़र बनी हुई है। ठीक है, आप सभी लोग निश्चिंत रहें, कुछ भी आप लोगों का बुरा ना होने पाए, इसके लिए रोज ही ऐसे कोई भी भर्ती संस्थान नहीं है जहां पर हम लोग उपस्थित नहीं होते हैं। रोज जाने का ना किसी को शौक़ होता है, ना किसी के पास वक्त होता है, लेकिन हर तरीके से हम नहीं जा पाए तो कोई दूसरा वहाँ पे है, दूसरा नहीं गया तो तीसरा मौजूद है। लेकिन आप लोगों के लिए जो कार्य हुए हैं वो सभी कार्य पूरे तरीके से रिजल्ट में परिणत हो और आप सभी लोग उससे लाभान्वित हों। हमारा एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य इसी बात को लेकर के है। आप लोगों की सफलता हमारे उत्साह में भी चार चांद लगा देती है। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, अभी भी दिसंबर 2022 अंत टीजीटी की परीक्षाएं मुमकिन हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है, और तैयारी यदि आपको हमारे नोट्स आज से करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर आप सभी लोग अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी कांस्टेबल की भर्ती, यूपी सिपाही की भर्ती और यूपी SSSC के माध्यम से आने वाली तमाम भर्तियां हमारे पास मैटर उपलब्ध है। आप लोग चाहें तो उस मैटर को प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती किसी से नहीं है। ठीक है, और इन सारी तथ्यों को लेकर के आप सभी लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करने हैं, ताकि इस बार की वैकेंसी में आप सभी लोगों का उद्धार हो। सभी लोगों का तो नहीं हो सकता, जो बेस्ट ऑफ बेस्ट होगा उसी को मिलेगा, है ना।